हरिः ओम। नवमः सर्गः। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। एतच्छ्रुत्वा रहसूतो राजा नमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विक भरूपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् तत्कथां ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप को उपाय का उपदेश दिया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्य संवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् दैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य काल समभिवर्तत अग्निम शुश्रूषमाणस्य पितरम च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपाद प्रतापवान अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःख समन्वितः ब्राह्मणान् च्युत संवृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवर, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेद पारगाः। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी शेष ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डक सुतं राजं सर्वोपायैरिहानय आनायतु महीपाल ऋष्यशृंगं सुसंस्कृतं विभाण्डक सुतं राजन् ब्राह्मणं वेद पारगं प्रयच्छ कन्यां शांतां वै विधिना सुसमा। राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भोपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपश्यते केनोपायेन वैशक्य मिहानुनेतुं सवीर्यवान। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ ला जा सके। ततो राजा विनिश्चित्य
मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितं ममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छेमऋषेर्भीता अनुन्नेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यों कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यो कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् संक्रमान् आनेष्यामो वयं विप्रन् न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवमंगातिपेनैव गणिकाभिर्षुषेः सुत आनितो वर्षयद्देव शांता चास्मय प्रदीयते। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहाँ अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज में वर्षा कर देंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत कुमार कथित में तावत व्याह्यतम मया। इस प्रकार ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अत हृष्टो दशरथ सुमंत्रं प्रत्यभाषत यथर्ष्य शृंग स्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया जाए वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में नवा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।